सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी के साथ 1950। हुजूर का डेरा में निवास 1 जनवरी 1950। आज शाम को कालाबाग, जो कि नथियागली पाकिस्तान में है, के 80 के करीब स्त्री पुरुष सत्संगियों को विदा किया गया। ये लोग कालका के पास पिंजौर, कंडाघाट और सोलन के पास धर्मपुर में आबाद हो गए हैं। अब इनकी हालत पहले से अच्छी है। हर एक को फुलियां, लड्डू और एक एक कुर्ता दिया गया, जैसे बड़े महाराज जी दिया करते थे। जब वे अपनी नौकरी के दौरान उनके इलाके में रहे थे, तब ये सिख ब्राह्मण उनके सेवक बन गए थे। इन लोगों को हुजूर महाराज जी से और हुजूर को इन लोगों से बड़ा प्रेम था। इसके बाद अमृतसर के कुछ नौजवान दर्शन को आए, जो सत्संगी नहीं थे। इतवार को उन लोगों की छुट्टी होती है। उनमें से बहुत से बजाज और 1-2 नौकरी पेशा थे। मामूली बातों के बाद सरदार बहादुर साहिब ने उनसे पूछा कि कुछ अपना काम भी करते हो। पहले तो अपना अपना पेशा बयान करने लगे, मगर 1-2 समझ गए। उन्होंने कहा कि हम संध्या, पाठ पूजा आदि करते हैं। सरदार बहादुर साहिब ने कहा कि कभी आदमी को मरते देखा है कि कैसे जान निकलती है? तो कई एक ने जवाब दिया कि पहले हाथ पांव सुन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे सारा शरीर सुन्न हो जाता है। सरदार बहादुर साहिब ने फरमाया कि बेशक यह ठीक है, मगर तुमने कभी यह भी कोशिश की कि जिस रास्ते मरकर जाना है, उस रास्ते जीते जी जाकर देखाएं? क्या जो जो पूजा पाठ तुम कर रहे हो, उससे तुम्हारी भी वह हालत हुई जो मरते वक्त शरीर की होती है, जब इसमें से रूह निकलती है? हमारा रूहानी सफर भी मरने की हालत जैसा है कि पांव के अंगूठे से शुरू होकर सिर की चोटी पर खत्म होता है। जीते जी आदमी को शरीर में से चेतन सत्ता को अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मौत का डर जाता रहे। अगर पूजा पाठ संध्या वगैरह से यह हालत आनी शुरू हो गई है, तो बेशक यह आशा हो सकती है कि धीरे धीरे सारे शरीर पर यह हालत फैलकर शरीर और चेतन शक्ति अलग अलग हो जाएंगे, जैसे मौत पर होते हैं। वरना संध्या आदि करने का जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं हुआ, या वह तरीका ठीक नहीं। कोई और तरीका सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान इसीलिए इस दुनिया में आया है कि जड़ चेतन की गांठ को खोले। परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अगर अंदर अपनी रूह को समेटकर वहां ले जाओ, तो बेशक परमात्मा के दर्शन होंगे और इंसानी जीवन का आदर्श प्राप्त हो जाएगा। 8 जनवरी 1950। आज जालंधर सत्संग घर की नींव रखी गई। डेरा से साहिबजादा बचिन सिंह की नई खरीदी हुई स्टूडीबेकर कार में 10 बजे चलकर 11 बजे के करीब उस मैदान में पहुंचे जो जालंधर शहर के जेल खाने के पीछे है। यह जमीन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी अपनी जिंदगी में जालंधर में सत्संग घर बनाने के इरादे से खरीद कर दे गए थे। चूंकि खरीदने के बाद जर्मनी की लड़ाई की वजह से इमारती मसाला मिलना करीब असंभव हो गया था, इसलिए यह जगह कई साल तक यों ही खाली पड़ी रही। यह जमीन 10 कनाल के करीब है और बड़े मौके की है। ना शहर में है और ना शहर से दूर है। अब जब मोंटगोमरी वगैरह कई जिलों के, जो अब पाकिस्तान में हैं, बहुत से सत्संगी वहां से आकर जालंधर और आसपास गांवों में बस गए हैं, तो लाला इकबाल चंद साहेब, सुपरिटेंडेंट, दफ्तर डिप्टी कमिश्नर और लाला सेडुमल आदि की कोशिश से कुछ रुपया इन सत्संगियों ने जमा किया, और कुछ जालंधर सत्संग का रुपया इस लक्ष्य के लिए पहले से ही हमारे पास जमा था। सो ठीक यह समझा गया कि खाली जमीन के बजाय इसके आसपास मजबूत चारदीवारी और 1-2 कमरे बनाकर यहां सत्संग करने की कोशिश की जाए। इसकी बुनियादें जिला होशियारपुर और जालंधर के सत्संगियों ने खोद दी हैं, और बाकी मसाला भी अच्छे दामों पर मिल गया है।
जब हम वहां पहुंचे तो हजारों स्त्री पुरुष उस मैदान में जमा थे। सत्संग का सामान तैयार था, इसलिए जाते ही सत्संग शुरू हुआ। बहुत से अफसर मौजूद थे। पहले सरदार गोकुल सिंह जी ने बिनती पढ़ी, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। इसके बाद श्री हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने व्याख्या में कहा कि संत मत किसको कहते हैं, उसकी क्या शिक्षा है। फरमाया कि संत कहते हैं कि इस रचना का मालिक कोई जरूर है, वह सर्वव्यापी है, लेकिन इंसान के शरीर के अंदर ही है। उस तक पहुंचने का रास्ता है और शरीर के सबसे ऊपर के हिस्से यानी दिमाग की चोटी में उसका निवास है। आंखों के ऊपर से लेकर चोटी तक तो बड़े बड़े देश यानी लोक आते हैं। हर एक में आवाज हो रही है, जिसको फकीरों ने शब्द, हुक्म, अमृत, कीर्तन, अकथ कथा, गुरबानी आदि कहा है। सभी संत गुरु नानक, शम्स तबरेज, ख्वाजा हाफिज, पलटू साहिब, दादू साहिब, कबीर साहिब आदि इसकी शिक्षा देते रहे हैं। हर एक धर्म की बुनियाद में यही नियम काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किस धर्म ने कहां तक इस शब्द की खोज की है। शब्द तो सतलोक से लेकर इस माया के देश तक एक ही है, मगर अलग अलग देशों में से गुजरने के कारण उसकी 5 अलग अलग स्थितियां हो गई हैं। बहुत से धर्मों ने केवल एक ही मंजिल तक उसको देखा, कुछ ने 2 तक। संतों ने उसकी पूर्ण खोज की और वे धुरधाम पहुंचे, जिसको अनामी या राधा स्वामी मकाम कहते हैं। इस व्याख्या के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से राम नाम मन बेदिया अवर की करी विचार और स्वामी जी की वाणी में से घूमर चल सुरत घोर सुन भारी, अरी सतगुर संत प्यारी लिए गए। सरदार बहादुर साहिब ने खूब व्याख्या की। जपजी साहिब और सूफी महात्माओं की वाणी के प्रमाण देकर सब अर्थ पूरी तरह खोलकर बयान किए। लोगों ने इतना ध्यान से सुना कि बिल्कुल चुप रहे और कई घंटे तक रहे। इसके बाद बुनियाद में हुजूर ने अपने कर कमलों से ईंट रखी। साहिबजादा बचिन सिंह और मुझसे भी एक एक ईंट रखवाई, जो हमने हुजूर सदगुर महाराज का ध्यान करके रखी। फिर वहां से निपटकर सरदार गुरदयाल सिंह की कोठी पर आकर खाना खाया और फिर सत्संग की जमीन में सेवादारों और लंगर वाली बीबियों को प्रसाद बांटने गए। हम सबको 2-2 रोटियां और कड़ा प्रसाद बांटा गया। फिर बुनियाद का निरीक्षण करके वहां से शाम को चलकर अंधेरा होने के बाद डेरा पहुंचे। 14 जनवरी 1950। कल संक्रांति का सत्संग दिन के 11 बजे के करीब शुरू हुआ। हाजिरी काफी थी और सत्संग 2 घंटे तक हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु अर्जन साहिब जी का 12 माह लिया गया। उसके बाद कड़ा प्रसाद बांटा गया। इससे पहली रात मैसूर फौज के 600 फौजी अपने कर्नल कमांडिंग अफसर समेत डेरा में शाम को 6:30 बजे से 8 बजे तक फौजी सिनेमा देखते रहे, क्योंकि वे ब्यास नदी के किनारे ठहरे हैं, जहां सिनेमा दिखाने के लिए बिजली प्राप्त करने का कोई इंतजाम नहीं है। डेरा की बिजली से अपना सिनेमा देखते रहे। हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने हर एक को एक एक माल्टा दिया। उन्होंने हृदय से आभार प्रकट किया। सरदार बहादुर साहिब कई महीनों से सत्संग में अयोध्या में प्रसिद्ध संत पलटू साहिब की कुंडलियां पढ़वाकर अर्थ किया करते हैं। पलटू साहिब की बानी पूर्वी भाषा में है और बड़ी प्रभावपूर्ण है। 3-4 दिन पहले यह कुंडली ली गई। खोजत हीरा को फिरै, नहीं पोत को दाम, नहीं पोत को दाम, जोहरी की गांठ खुलावै, बातन की बकवाद, जोहरी को बिलमावै, लंबी बोलत बात करै, बातन की लदनी, कौड़ी गांठी नाही,
करत है बातें इतनी। लिहा जौहरी ताड़, फिरा है गाहक खाली। थैली लई समेट, दिया गाहक को टाली। लोक लाज छूटै नहीं, पलटू चाहे नाम। खोजत हीरा को फिरै, नहीं पोत को दाम। अर्थात संत पूर्ण महात्मा हैं। उनके पास नाम का हीरा है जिसे दुनिया में बेचने आए हैं, मगर दुनिया के पास उस हीरे को खरीदने का दाम नहीं। इसलिए वे भी सयाने व्यापारी हैं। जब देखते हैं कि यह ग्राहक सिर्फ बातों से ही हीरा लेना चाहता है तो वह उसको टाल देते हैं। दाम क्या है? लोकलाज को छोड़ना। जब तक यह ना छूटे, पलटू साहिब कहते हैं, नाम नहीं मिलेगा। फिर इस दुनिया की अवस्था को देखकर फरमाते हैं, तीन लोक पे रा गया, बिना विचार विवेक। बिना विचार विवेक, भय सब एके घानी। पीना भा संसार, जाठी ऊपर मर्रानी। इतना दुख सब सहें, तेहू पर नाही डेराते। फिर पेरे जाएं, कर्म में फिर लपटाते। देखी देखा पड़े, आपू से आपू पैरावे। पेरे से जो बचे, ताही को हंसी लगावे। पलटू में रोवन लगा, चलता कोल्हू देख। तीन लोक पे रा गया, बिना विचार विवेक। यानी ये तीनों लोक सत असत की समझ के बिना मानो कोहलू में पेरे जा रहे हैं। चनों के साथ घुन भी पिसता जा रहा है। सब एक ही रस्से से बांधे जा रहे हैं। सब नरकों में जाकर बहुत दुख भोगते हैं और फिर 84 लाख योनियों में जाते हैं, तो भी इनको कोई डर नहीं है। अंधाधुंध कर्म किए जाते हैं। बुरे कर्म करके मानो कोलू में अपने आप को पेरे जा रहे हैं। एक दूसरे को देखकर बाड़े की भेड़ों की तरह जल रहे हैं और जो कोई बचना चाहता है उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं उनकी हालत देखकर रो रहा हूं। 16 जनवरी 1950। आज माघ का सत्संग करने अमृतसर गए। यहां से कोई 10:30 बजे सुबह रवाना होकर सीधे अमृतसर सत्संग घर 11 बजे के बाद पहुंचे। वहां बहुत से स्त्री पुरुष इकट्ठे थे और बहुत से स्त्री पुरुष आ रहे थे। इस तरह एक मेला सा लग रहा था। कोई 15 मिनट आराम करके हुजूर सत्संग में तशरीफ ले गए। भीड़ बहुत थी, सारा मैदान भरा हुआ था। सत्संग भी खूब जोरदार लफ्जों में हुआ। सरदार बहादुर साहिब ने संतमत का सिद्धांत और तरीका समझाया। इसमें कोई आधा घंटा लगा। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरी पातशाही की वाणी ली गई। बड़ा लंबा शब्द था, उसकी व्याख्या में भी 1.5 घंटा लग गया होगा। इसके बाद स्वामी जी की वाणी में से शब्द लिया गया, बिरहनी गुरु की सरन संहार, या जग में कोई मीत न तेरा, करो नाम आधार। सत्संग समाप्त होने के बाद सेवा में बैठे। उसके बाद 4:30 बजे के करीब नाम चाहने वाले लोगों को छांटकर नाम देना शुरू किया गया, जो रात के 8 बजे जाकर समाप्त हुआ। हम कर्नल साहिब के मकान पर होकर सीधे रात को 9 बजे डेरा आ गए। 17 जनवरी 1950। आजकल सत्संगियों की एक पार्टी ऐसी भी है जो लोगों को धोखा देती है और लोगों की रूहों को चढ़ा देने का दावा करती है। बेशक महात्मा में ताकत है कि किसी रूह को खींचकर ऊपर ले जाएं, मगर मैली रूह उन पवित्र देशों में ठहर नहीं सकती, वरना मरकर जो रूह कुदरती तौर पर शरीर को छोड़कर ऊपर की तरफ जाती है वह ऊपर ही ठहर जाती, दोबारा जन्म मरण में ना आती। मगर रूह को बाल बच्चों, बीवी, माँ बाप, यार दोस्तों का और धन दौलत, जायदादों का, मकान का, घर का, बल्कि शहर कस्बे का मोह रहता है। अभ्यास के बिना
इसको खत्म करना संभव नहीं। अब तक जो लोग पाकिस्तान गए हैं या उधर से इधर आए हैं, उनके दिल से पूछें तो सब के सब अपने देश को लौट जाना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। जब हम लोगों में देश का इतना प्रेम है तो मरकर भी कहां जाएंगे, फिर यहां आकर जन्म लेंगे। जहां आसा तहां बासा। इसलिए संत कहते हैं कि अभ्यास करके धीरे धीरे रूह को साफ करते हुए अंदर चले चलो, तो रूह को अंदर ठहरने की आदत पड़ जाएगी। रूह को जबरदस्ती खींचकर ले जाना सिर्फ तमाशा है। अगर चली भी गई तो फिर नीचे आ गिरेगी। जब तक खुद मेहनत करके मन को रोककर ऊपर ना जाएगी, वहां ठहर ना सकेगी। इस पर पलटू साहिब की 2 कुंडलियां एक के बाद दूसरी सत्संग में पड़ी गईं। ज्यों ज्यों भीजै कामरी, त्यों त्यों गरुई होए, त्यों त्यों गरुई होए, सुने संतन की बानी। ठोपे ठोप अघाए, ज्ञान के सागर पानी। रस रस बाड़े प्रीति, दिनों दिन लागन लागी। लगत लगत लग जाए, भरम आपूई से भागी। यानी ज्यों ज्यों शब्द का रस आता है, प्रेम बढ़ता जाता है, और लगते लगते प्रेम लग जाता है और भ्रम खुद ही भाग जाता है। रस रस चलै सो जाए गिरे, जो आतुर धावे। तिल तिल लागे रंग, भंग तब सहजे आवे। भक्ति पोड़ पलटू करै, धीरज धरे जो कोय। ज्यों ज्यों भीजै कामरी, त्यों त्यों गरुई होए। अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वह मंजिल पर पहुंच जाता है, और जो जल्दी दौड़ता है वह गिर पड़ता है। अगर कोई सेवक धीरज से जमकर गुरु के हुक्म के अनुसार सत्संग और भजन करता जाए तो अंत में भक्ति में पक जाएगा। स्वामी जी ने फरमाया है, कच्ची से पक्की होए एक दिन, छोड़ कपट तू कर भक्ति। गुरु नानक साहिब ने फरमाया है, रंग लागत 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 है, प्रम पागत 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 है। कुछ लोगों को 6 महीने या साल सिमरन ध्यान करके भी जब कुछ प्राप्त नहीं होता तो छोड़ जाते हैं और मन को या गुरु को दोष देते हैं। उनको यह आदेश याद रखना चाहिए कि मन का खड़ा होना या स्थिर होना जल्दी का काम नहीं, और मन को खड़ा किए बगैर प्राप्ति असंभव है। दूसरी कुंडली यह है, ज्यों लग लागे हाथ ना, करम न कीजै त्याग। करम न कीजे त्याग, जक्त की बूझ बढ़ाई। ओहू और डारे तोर, एहर कुछ एक न पाई। उत कुल से वे गए, नाही इत मिला ठिकाना। केहूं और में नाही, बीच के बीच भुलाना। जेहूं जेहूं पावे वस्तु, तेहूं तेहूं कर्म को छोड़ै। खातिर जमा को लेई, जगत से मुहड़ा मोड़े। पलटू पग धर निरख कर, तांते लगे न दाग। ज्यों लग लागे हाथ ना, करम न कीजै त्याग। अर्थात जब तक अंतर में कुछ प्राप्ति ना हो, घर बार छोड़कर साधु हो जाना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि दुनिया से नाता तोड़ लिया और परमार्थ में कुछ हाथ ना आया। उधर से भी गए और इधर भी कुछ नहीं मिला। किसी तरफ के ना रहे, बीच में ही लटक गए। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। फिर ज्यों ज्यों अंतर में पर्दा खुलता जाएगा, दिल को तसल्ली होती जाएगी। अपने आप वैराग्य और त्याग आता जाएगा। इस रास्ते में सोच विचार कर कदम रखना चाहिए। जल्दी में आकर त्याग नहीं कर देना चाहिए। गुरु नानक साहिब ने भी जपजी में फरमाया है, आखण जोर चुपैन है जोर। जोर न मंगण देण न जोर। जोर न जीवन मरण न जोर। जोर न राज माल मन सोर।
जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार। जिस हत जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। इसलिए जोर से या हट से या जिद से रूहानी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते। उस मालिक की मर्जी है दे या ना दे। सिकंदरपुर और दिल्ली का दौरा तथा डेरा में निवास 1 से 8 फरवरी 1950। आज सुबह 9 बजे से पहले ही कार में डेरा से रवाना होकर जालंधर शहर जेल खाने के पीछे सत्संग घर की जो चारदीवारी बन रही है उसे देखने गए। अब सिर्फ सामने की दक्षिण की तरफ की दीवार बाकी रह गई है। कुआं जो पुराने आंगन में निकला है उसमें पानी नहीं है, क्योंकि दोआबा में पानी की सतह दिन ब दिन नीचे जा रही है। वहां से चलकर कचहरी में डीसी साहब के दफ्तर में लाला इकबाल चंद जी को दर्शन देकर फिर सरदार गुरदयाल सिंह की कोठी पर गए। वहां भी सिर्फ 5-6 मिनट रुककर जालंधर छावनी के पास से गुजरकर फगवाड़ा पहुंचे। वहां भी सिर्फ दर्शन देकर फिल्लौर में रेलवे स्टेशन के सामने हमारी कार को पुलिस ने रोक लिया, क्योंकि लाट साहिब यानी राज्यपाल लुधियाना की तरफ से आने वाले थे। पुलिस जगह जगह पहरे पर खड़ी थी। आखिरकार 20 मिनट के बाद ज्यों-त्यों करके वहां से छुट्टी ले ली। हालांकि लाट साहिब अभी नहीं आए थे। उनकी कार हमको लाडोवाल के फाटक से जरा परे लुधियाना की तरफ से आती मिली। आगे उनकी कार थी, पीछे दूसरी कार फौजी पहरे वालों की थी। हमने वक्त के हाकिम के रौब का ख्याल करके कार रोक ली और फिर सीधे लाला बालक राम के मकान पर लुधियाना इंपीरियल बैंक के पास रुके। वहां बहुत सी संगत सत्संग सुनने के लिए जमा थी। वहां कोई 11:15 बजे पहुंचे। सत्संग खूब हुआ और 1 बजे के बाद खत्म हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब से शब्द लिया गया और स्वामी जी की वाणी ली गई और बाइबल से सेंट जॉन का हवाला देकर संतों के मत की पुष्टि में उल्लेख किया गया कि सेंट जॉन भी मानते हैं कि सृष्टि की रचना शब्द या नाम द्वारा हुई। वही नाम या शब्द कुल मालिक है। संत ही नाम का देहधारी रूप है। नाम ही शरीर धारण करके ईसा बन गया। सत्संग खत्म होते ही हम लुधियाना से रवाना हो गए। रास्ते में जगराओं से परे खेतों में सबने खाना खाया। 4 बजे के करीब मोगा पहुंचे, मगर वहां ठहरे नहीं। वहां से आगे बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो सिरसा तक रही। रास्ते में कोटकपूरा, मुक्तसर, हरीवाला की संगत के दर्शन किए। रात को 9 बजे के करीब सिकंदरपुर पहुंचे। दूसरे दिन रात को बूंदाबांदी और हवा का जोर था, इसी कारण सर्दी रही। शनिवार 4 फरवरी को और इतवार 5 फरवरी की शाम को हुजूर ने सिरसा में 2 सत्संग दिए। संगत काफी थी। 6 फरवरी की शाम को भी सिरसा में सत्संग हुआ और 7 फरवरी की शाम को सिकंदरपुर में। इससे पहले सारा दिन स्त्रियों और पुरुषों को नाम देते रहे। सत्संग में फरमाया कि पूरा जन कौन है, त्यागी कौन है। वही जिसने अपने सारे शरीर की चेतनता खींचकर आंखों में जमा कर ली और देह से अलग हो गया, चाहे वह गृहस्थी हो या त्यागी। असल त्याग देह को खाली करना यानी जड़ चेतन की गांठ को खोलना है। शरीर जड़ है और रूह चेतन, दोनों में ऐसा संबंध हो गया है कि अब उसकी गांठ को खोलना मुश्किल है। मौलाना रूम फरमाते हैं, ए खुदा बी गमार कौमे रहम मंद, ताजी संदूके बदन मारा खरंद। अर्थात, हे परमात्मा, तू दयालु संतों को भेज ताकि वे हमें देह के संदूक से निकाल सकें। वही आदमी विदेह है जिसने सारा ध्यान देह से अलग करके एक नुक्ते पर जमा कर लिया। नहीं तो जब तक रूह के साथ देह लगी है, किसी को मुजर्रद या विदेह नहीं कह सकते। आज सत्संग में स्वामी जी की सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से
सूरत बुंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार शब्द लिया गया। सरदार बहादुर साहिब ने फरमाया कि जिस तरह इंसान की मौत के समय उसकी चेतन सत्ता पांव की उंगलियों से लेकर धीरे धीरे टांगों, रानों यानी जांघों, कमर, छाती, गले में से इकट्ठी होती हुई अंत में आंखों में से निकलती है, इसी तरह जो साधन हमारी चेतन सत्ता को मरने से पहले जीते जी एक केंद्र पर इकट्ठा करे, वही ठीक साधन है। इसी से ही पता लगेगा कि मरते समय क्या हालत होगी और मरने के बाद कहां जाएंगे। पोथियों के पढ़ने, जप तप, दान पुण्य से यह मतलब हल नहीं होता। जिसने जीते जी अपनी चेतन सत्ता देह से अलग कर ली, वही जीवन मुक्त है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, मन जीतै जग जीत। जिसने जीते जी ध्यान को देह से निकाल लिया, वह जगत से निकल गया, उसने मन को जीत लिया। 10 फरवरी 1950। सिरसा जाकर करीब 70 स्त्रियों और पुरुषों को नाम दिया गया। आज बहुत सर्दी थी। 10 बजे केरे गए। वहां से 1 बजे के करीब थेड़ी रसूलपुर गए। वहां शाम को सत्संग करके अंधेरा होते सिकंदरपुर वापस आ गए। कल 11 फरवरी को दिल्ली जाना है। 11 फरवरी 1950। आज शनिवार के दिन 9 बजे सुबह से पहले पहले सिकंदरपुर सिरसा से रवाना होकर रास्ते में सड़क के किनारे फतेहाबाद के सत्संगियों और आगे जाकर और लोगों को दर्शन देकर हिसार से 4-5 मील इधर साहिबजादा बचिन सिंह की कार को साथ मिलाने के लिए ठहर गए। वहां से इकट्ठे हिसार रेलवे लाइन के फाटक के पास सरदार गुरदयाल सिंह डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस की कोठी के बाहर उतर गए। मलिक राधा किशन एडवोकेट और दूसरे सत्संगी स्त्री पुरुष मौजूद थे। उनकी अर्ज पर कोठी के बाहर के आंगन में सत्संग होने लगा, मगर मैं और भाई शादी संतरे खाने रेलवे रोड बाजार में चले गए और वापस आकर बाहर धूप सेकने लगे। सत्संग की समाप्ति पर हम सब रोहतक की ओर रवाना हो गए, मगर साहिबजादा बचिन सिंह की कार मरम्मत के लिए हिसार शहर गई थी। सतनाम सिंह भी अपनी कार में हमारे साथ चल रहे थे। रोहतक शहर में सत्संग देना तय किया हुआ था, इसलिए खाना खाने के लिए कुआं तलाश करने लगे जो सड़क के पास ही हो। रोहतक से 5-6 मील पर एक गांव से बाहर ठहर गए और कुएं से, जो तालाब के सिरे पर था, पानी लाकर रोटी खाई। यह इलाका खुश्क सा है, इसमें कोई नहर आती नहीं दिखी। गांव की आबादी के पानी पीने के लिए 2 कुएं जोहड़ के किनारे बनाए गए हैं ताकि पानी मिलता रहे। खैर, वहां से खाना खाकर रोहतक पहुंचे और मोहल्ला कलाला में लाला परसराम अग्रवाल सुपुत्र स्वर्गीय लाला द्वारका प्रसाद वकील की कोठी में गए। वहां लोगों की, खासकर स्त्रियों की बड़ी भीड़ थी। उनसे मिलकर एक गली में एक स्कूल के आंगन में सत्संग करने गए। जगह तंग थी और लोग बहुत थे। लाउडस्पीकर भी फेल हो गया। 1 घंटे में सत्संग पूरा कर शाम को 5 बजे के बाद दिल्ली की ओर रवाना हुए। रोहतक रोड पर मेहता रामनाथ, बाबू धनराज वकील और पंडित केवल राम जी मौजूद थे। उनकी कार आगे करके चल पड़े और पूसा रोड 1A कोठी पर मेहता रामनाथ जी के घर गए। देखते हैं कि हजारों स्त्रियों और पुरुषों का समूह इकट्ठा हो रहा है। कहीं तिल धरने को जगह नहीं। अंदर और बाहर के सहनों में, कोठी के बाहर, कोठी की रसोई और नौकर खानों की छतों पर लोग बैठे थे। रात हो गई थी। बिजली की रोशनी खूब सुहावनी लग रही थी। कुछ देर आराम करके सत्संग शुरू करना पड़ा, नहीं तो वहां सत्संग देने का पहले से कोई विचार ना था। हुजूर ने खूब सत्संग किया। बहुत से पढ़े लिखे लोग मौजूद थे। सत्संग 8 बजे के बाद समाप्त हुआ। जब भीड़ कम हुई तो वहां से दरियागंज को रवाना हो गए। वहां 9 बजे के करीब पहुंचे होंगे। वहां जाकर खाना खाकर सो गए। 12 फरवरी 1950।
आज इतवार को दोपहर के 2 बजे का सत्संग रखा था ताकि इतवार की छुट्टी का सब बाबू लोग लाभ उठा सकें। सुबह के 9-10 बजे से लोग दरियागंज में दर्शन के लिए आने लगे और सत्संग आगरा होटल के पीछे ऊंचे से मैदान में हुआ। पूरा मैदान भरा हुआ था, मगर लोगों ने खामोशी से सत्संग सुना। इसके बाद दरियागंज में रात के 1 बजे तक लोग हुजूर से समय लेते रहे। 13 से 14 फरवरी 1950। सोमवार को 4 बजे दोपहर के बाद उसी जगह सत्संग शुरू हुआ। बिख बोयथा ला दिया, दिया समुंद मंझार, और इसी विषय का शब्द स्वामी जी की वाणी में से देखो सब जग जात बहा लिया गया। इसके बाद पलटू साहिब की बानी में से नाम की व्याख्या की गई। नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोय। सत्संग के बाद फिर 1 बजे रात तक समय देते रहे। इसके बाद मंगलवार सुबह को दरियागंज में निचली मंजिल के हॉल में पुरुषों को नाम दिया गया और 4 बजे सत्संग शुरू हुआ। सत्संग के बाद लोगों को वक्त देकर बख्शी चानन शाह साहिब, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स की कोठी, श्री राम रोड, दिल्ली पर रात को गए और वहां काफी देर बातें होती रही। बख्शी जी ने लोगों में कड़ा प्रसाद बांटा। वहां से वापस आते आते 10 बज गए। सबने आराम किया। 15 से 16 फरवरी 1950। हुजूर ने स्त्रियों को नाम दिया और उसके बाद सत्संग हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के अलावा स्वामी जी की वाणी में से घट में अब शोर मचाए रही के बाद पलटू साहिब की कुंडलियों में से ज्यों ज्यों सूखै ताल है त्यों त्यों मीन मलीन लिया गया कि ज्यों ज्यों उम्र कम होती जाती है रूह पर कर्मों का बोझ चढ़ता जाता है, क्योंकि भजन सिमरन से लापरवाह है। जबकि रूह ने मां के पेट में आकर मालिक से कहा था कि अगर तू मुझे इस अंधे जेल खाने से निकाल दे तो श्वास श्वास तेरा नाम जपूंगी, मगर मां के पेट में से बाहर आकर यह इकरार माया ने भुला दिया और बजाय नाम जपने के अच्छे बुरे कर्मों में फंस गई। सत्संग के बाद 5 बजे नाम देना शुरू किया, मगर भीड़ बहुत ज्यादा थी। बहुत से लोगों को निकालना पड़ा और नाम देते देते रात के 11 बज गए। इसके बाद सेवादारों को प्रसाद दिया गया। कोई 1:30 बजे हुजूर ने आराम किया। लोग सोचते होंगे कि गद्दी बड़े सुख और इज्जत की जगह है, मगर गुरु संगत का सेवादार है, अफसर नहीं। यह कहना भूल गया कि 14 फरवरी की रात को कार से मेहता रामनाथ फोटोग्राफर की दुकान, कनाट सर्कस, नई दिल्ली और उनके घर पूसा रोड और बाबू मिल्खीराम और बलवंत सिंह की कोठी 15 पूसा रोड और तुलसीराम टेलर के नए मकान पर शादीपुर में भी गए, जो पूसा कॉलेज के पास है। साहिबजादा बचिन सिंह 11 फरवरी की रात को आ गए थे। दूसरी सुबह को 9:30 बजे संगत को दरियागंज में दिल्ली दरवाजे के बाहर दर्शन दिए। फिर इंडिया गेट, कौंसिल चैम्बर, सेक्रेटेरिएट के पास से गवर्नर जनरल की कोठी को देखकर पहले तो लाला रामचंद्र सिंधी के सरकारी क्वार्टर की ऊपर की मंजिल में गए। फिर राजा साहेब सांगली की बेटी राजकुमारी बीबी उषा की कोठी में गए। वह अचानक हमें इंडिया गेट पर अपनी कार में मिल गई थी। उनके पति इंग्लैंड में पैराशूट ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। वहां से लाहौरी दरवाजे खुशीराम मलिक साहिब मुल्तानी के यहां गए, जहां सत्संग हुआ करता था। वहां से कोई 12 बजे दोपहर पानीपत को रवाना हुए, जहां 1 बजे के बाद पहुंचे। बाहर बहुत सी संगत आई थी। पहले तो शहर के अंदर सत्संग घर देखने गए, जहां सत्संग होता है। गलियां बहुत गंदी और तंग थी। फिर गुड़ मंडी के पास एक गली में धर्मशाला में सत्संग का इंतजाम था। हमने कारें तो मंडी में खड़ी कर दी और सत्संग में चले गए। हमारे साथ दूसरी कार में मेहता रामनाथ जी और लाला पृथ्वीनाथ, राव बहादुर शिव ध्यान सिंह और बीबियां भी थी। ध्यान दें, राव बहादुर शिव ध्यान सिंह महाराज चरण सिंह जी के ससुर। आप उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के निकट
पिसावा के समृद्ध जमींदार थे। सत्संग में लोग 11 बजे से आए हुए थे, इसलिए सिर्फ 1 घंटा सत्संग करके करनाल को रवाना हुए। 5-6 मील आगे जाकर एक कुएं पर खाना खाया। करनाल में क्लब के पास लाला मुकंदलाल जी की कोठी में आए। वे हुजूर सरदार बहादुर साहिब के कॉलेज के समय के साथी हैं। वहां 5-7 मिनट रुककर सरदार शंगारा सिंह वकील शेखुपुरा के घर होकर कैथल की सड़क को रवाना हुए। वहां से मुंदरी के बंगले के पास से नहर का रास्ता लिया। यह बड्डू पुल सिरसा की तरफ जाता है और 70 मील चलकर रात के 8 बजे के बाद बड्डू पुल आ पहुंचे। वहां से सिरसा की सड़क से रात को 9 बजे सिकंदरपुर आ गए। 17 फरवरी 1950 थेड़ी में हुजूर भाई साहेब यानी सरदार बचन सिंह की गन्ना पीड़ने की मशीन देखने गए। 17 फरवरी को शाम के 5 बजे सिकंदरपुर में सत्संग हुआ। 18 फरवरी 1950 आज खांड यानी चीनी निकलती हुई देखने गए, क्योंकि बड़े भाई साहेब के यहां पहली दफा अपनी मशीन से खांड निकाली गई थी। सब लोगों को खांड का प्रसाद दिया गया। हमारे नौकरों को 2-2 सेर खांड दी गई। इसके बाद सरदार गज्जा सिंह के यहां सत्संग हुआ। रामा रम रामो सुन मन पीजै का शब्द लिया गया। रात को घर आ गए। कल डेरा जा रहे हैं। 27 फरवरी 1950 आज इतवार के दिन मासिक सत्संग था। मैं दोनों पांवों में बाए यानी वात रोग आने के कारण चलने फिरने से सख्त लाचार था, इसलिए सत्संग में ना जा सका। उस दिन सर कॉलिन गॉर्बेट साहेब और मिसेज E.S. बेंटले, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, नटाल यानी दक्षिण अफ्रीका शहर डरबन से कलकत्ता के रास्ते तशरीफ लाए। उनको बाहर के गेस्ट हाउस में ठहराया गया। प्रोफेसर जगमोहन लाल कपूरथला वाले उनको हर रोज सत्संग का अंग्रेजी अनुवाद करके सुनाते हैं। 7 मार्च 1950 मिसेस बेंटले साहिबा को आज नाम भी दिया गया। 8 मार्च 1950 आज वलीपुर गांव में, जो तरन तारन से 4.5 मील है, हुजूर सत्संग करने के लिए यहां से 10 बजे गए। जंडियाला वाली नहर की पटरी पर तरन तारन और तरन तारन से वलीपुर चले गए। 12 बजे वहां पहुंचे और 1 बजे के बाद सत्संग शुरू हुआ। सूरत तू क्यों ना सुने धुन नाम, स्वामी जी की वाणी में से, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरे गुरु साहिब का शब्द और पलटू साहिब की वाणी में से नाम की महिमा ली गई। संगत 10,000 के करीब होगी, क्योंकि इर्द गिर्द के देहात से लोग सत्संग सुनने आए थे। वहां से 4 बजे निपटकर लोगों को वक्त देते रहे। वहां से चलकर शाम को 6 बजे के बाद डेरा वापस पहुंच गए। 11 मार्च 1950 आजकल सर कॉलिन गॉर्बेट और मिसेस बेंटले दोनों बाकायदा सत्संग सुनते हैं और प्रोफेसर जगमोहन लाल जी उनको अंग्रेजी में अनुवाद करके समझाते हैं। कल शाम के सत्संग में सूही महिला 1 का यह शब्द लिया गया। कच्चा रंग कुसुम्भ का थोड़ड़िया दिन 4 जियो, विण नावे भ्रम पुलिया, ठग मुट्ठी कुड़ियार जियो। इस संसार की सारी चीजें कुसुम्भे के रंग की तरह हैं, जो जल्दी ही उड़ जाता है। बिना धुनात्मक नाम के यह रूह माया के झूठ में उलझी रहती है और ठगों यानी काम क्रोध आदि के द्वारा ठगी जाती है। सच्चे सेती रत्या जन्म न दूजी वार जियो, रंगे का क्या रंगिए जो रत्ते रंग लाए जियो। रंगण वाला सेविए सच्चे स्यों चित लाए जियो। अगर यह रूह सच यानी नाम से प्यार करे तो इस जन्म मरण में ना आना पड़े। जो नाम के प्रेम में रंगा गया उसका क्या रंगना, यानी वह दुनिया के रंग में नहीं रंगा जाएगा। सतगुरु जो नाम का प्यार बख्शने वाला है, उसकी सेवा करो और सच्चे नाम से चित्त लगाओ।
चारे कुंडा जे पवै, बिन भागां तन नाहे जियो। अवगण मुट्ठी जे फिरै, बधिक थाए न पाए जियो। गुर राखे से उबरे, शबद रते मन माहे जियो। अगर चारों दिशाओं में भी फिरे, बिना प्रारब्ध के नाम का रस नहीं मिलेगा। और अगर तुझमें विकार हैं तो कैदी की तरह कोई जगह ना मिलेगी। जिनको गुरु बचाएगा वे ही बचेंगे, और ऐसा शब्द में लीन होकर ही संभव है। चिट्टे जिनके कपड़े, मैले चित कठोर जियो। तिन मुख नाम न उपजै, दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बूझे आपना, से पशुआ से टोर जियो। सफेद कपड़े वाले यानी बाहर से अपने को नेक दिखाने वाले अक्सर सख्त दिल और मैले हृदय वाले होते हैं। उनके पास नाम नहीं होता और वे दुनिया की मोहब्बत में फंसे हुए चोरों की तरह हैं। वे अपना आदि यानी मूल नहीं जानते और ढोर डंगर यानी जानवर जैसे हैं। नित नित खुशिया मन करे, नित नित मंगै सुख जियो। करता चित्त न आवई, फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै, तित तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबिए, सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगै देवणा, पूछै कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरै, बख्शे बख्शण हार जियो। जिसके सिर पर कर्मों का कर्जा हो, धर्मराय उसको बुलाकर सिर पर चोटें लगाता है और उसको हिसाब देना पड़ता है। वह धर्मराय हिसाब करके जवाब मांगता है। अन को कीजे मितड़ा, खाक रले मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवे जाए जियो। नदर प्रभु ते छूटिए, नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया, गुर बिन ज्ञान न पाल जियो। खींचो ताण विगूचिए, बुरा भला दुई नाल जियो। बिन शब्दे पै रत्या, सब जो ही जमकाल जियो। 12 मार्च 1950। आज इतवार को अमृतसर सत्संग घर में 11 बजे सत्संग शुरू हुआ। बहुत से लोग जमा थे। लोग इतने अधिक थे कि सत्संग घर का मैदान तंग मालूम होता था। सत्संग घर में 10-11 हजार रुपए की लागत से नया लंगर बनाने की मंजूरी दे दी। रुपया सत्संग घर में मौजूद था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से शब्द लिया गया, शब्द मरे ता मार मर, भागो किस पै जाओ। और स्वामी जी की वाणी में से जग में घोर अंधेरा भारी लिया गया। पलटू साहिब की कुंडलियों में से एक कुंडली ली गई। इसके बाद लोगों के अनुरोध पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से चेत का महीना लिया गया, ताकि सब लोग नए महीने का नाम सुन लें जो 14 मार्च को शुरू होगा। इसके बाद सेवा में बैठे, फिर नाम दिया गया। इसको खत्म करके 7 बजे के करीब वहां से चलकर कर्नल साहिब के घर आधा घंटा रुककर फिर डेरा आ गए। 17 मार्च 1950। यहां से विला बजू सत्संग करने के लिए 10 बजे सुबह रवाना हुए और रास्ते में रैया मंडी में गेहूं का नमूना देखा जो लंगर के लिए राशन में खरीदी है। फिर रावी नहर की पटरी से होकर रास्ते में वडाला की संगत को दर्शन देकर पहले बडियाला पहुंचे, जो नहर के परे दाएं हाथ को घुमान से 1 मील इधर रास्ते में आता है। वहां से घुमान गए। सत्संग घर की छत को दीमक खा रही है। उसकी नई पुख्ता दीवारों पर नई छत डालने के लिए मसाला जमा किया जा रहा है। वहां से बाबाजी महाराज के निवास स्थान पर गए। हम वहां से कार में दोपहर के बाद विला बजू पहुंच गए और स्वर्गीय भाई फकीर मोहम्मद के मकान में आराम किया। उनके लड़के अभी तक यहीं आबाद हैं, लोहार का काम करते हैं और खुशहाल हैं। वहां से 2 बजे दोपहर को सत्संग करने गए। सत्संग में वहां के आसपास के देहात के 6-7 हजार लोग जमा हो गए। पहले हुजूर सरदार बहादुर साहिब ने हमेशा की तरह व्याख्या की कि संतमत क्या है। इसके बाद
श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से निश्चल एक सदा सच सोई शब्द लेकर व्याख्या की। इसके बाद स्वामी जी की सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से तजो मन यह दुख सुख का धाम लिया गया। स्वामी जी फरमाते हैं कि हे लोगों, यह दुनिया दुख सुख की जगह है। इसको छोड़कर सतलोक सतनाम पद में पहुंचो, क्योंकि दुनियावी रिश्तेदार धन आदि मरते समय सहायता नहीं करेंगे। काम और भोग आदि छोड़ दो, इनमें बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ है। गुरु से नाम लेकर उसकी कमाई करो। इसके बाद पलटू साहिब की कुंडलियों में से ज्यों ज्यों सूखे ताल है त्यों त्यों मीन मलीन लिया गया कि ज्यों ज्यों उम्र का तालाब सूखता जा रहा है, यानी आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, उसकी रूह मैली होती जाती है, क्योंकि पाप पुण्य का बोझ उस पर चढ़ता जाता है। यह मनुष्य देह जो बहुत कीमती है और जिसमें भजन सिमरन करके परमात्मा को जाकर मिलना है, वह व्यर्थ जा रही है। तीनों पन गए बीती, भजन का मरम न जानी। लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा गुजर गया, मगर भजन नहीं किया। आखिर तालाब खुश्क हो गया और मछली मर गई। हालांकि अंदर नाम की बारिश पलटू बरस और मास, माह, दिवस, पहर, घड़ी, पल, क्षण हो रही है। इसके बाद वहां से चलकर 6 बजे के बाद डेरा पहुंच गए। 19 मार्च 1950। आज इतवार को आसमान बादलों से घिरा हुआ था। सर्दी भी नहीं थी, किंतु कुछ कुछ बूंदाबांदी होने लगी थी। मगर हुजूर सरदार बहादुर साहेब जालंधर शहर के सत्संग घर में सत्संग करने तशरीफ ले गए। वहां करीब 10:30 बजे के बाद सत्संग शुरू हुआ। थोड़े शब्दों में बताया गया कि संतमत क्या है। पहला यह कि इस सारी रचना को बनाने वाला भी कोई है। दूसरा यह कि वह सिर्फ इंसानी देह में ही मिल सकता है, देवी देवता की या निचली योनियों में नहीं मिल सकता। देवी देवताओं में यह योग्यता ही मालिक ने नहीं रखी। वे तो अपने मनुष्य जन्म के अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग आदि लोकों में भोग रहे हैं। जब वे कर्म भोग लेंगे फिर इस संसार में जन्म लेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उस वक्त उनको मनुष्य जन्म ही मिले। तीसरा, इंसानी देह के अंदर ही परमात्मा मिलता है। चौथा यह कि इंसानी देह में भी आंखों के ऊपर परमात्मा मिलता है, क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, यानी इंसानी देह कुल सृष्टि का छोटा नमूना है। पांचवां, सारी चेतन सत्ता को देह से इकट्ठा करके आंखों के पीछे ले जाए तो वहां चेतन धारा यानी शब्द सुनाई देता है। उसको पकड़कर मंजिल दर मंजिल सतलोक तक रूह पहुंच सकती है। इसके बाद गुरु नानक साहिब का शब्द मारू राग में से लिया गया। फिर हुजूर स्वामी जी की वाणी में से यह शब्द लिया गया, हंसनी क्यों पीवे तू पानी, सागर शीर भरा घट भीतर, पीवो सूरत तानी। कि रूह मन के अधीन होकर विषय विकार रूपी पानी पी रही है, हालांकि उसके अंदर दूध या अमृत का समुद्र है। इसके बाद पलटू साहिब की बानी में से यह शब्द लिया गया, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरह चिराग, तिसमें जरह चिराग, बिना रोगन बिन बाती। 6 ऋतु 12 मास, रहत जरतै दिन राती। सतगुर मिला जो होए, ताही की नजर में आवे। बिना सतगुरु कोई होए, नहीं वा को दरसावे। निकसै एक आवाज, चिराग की ज्योति ही माही। ज्ञान समाधि सुनै, और को सुनता नाही। पलटू जो कोई सुने, ताके पूरे भाग। उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरै चिराग। यानी यह इंसानी सिर उल्टा कुआं है। इसमें अगर रूह अंदर जाए तो सहस्रदल कमल में ज्योति स्वरूप भगवान के दर्शन होंगे, जिसके विषय में
ऋग्वेद में लिखा है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात, यानी पुरुष के 1000 सिर और 1000 पैर हैं, क्योंकि उस जोत की 1000 शाखाएं हैं। वह 12 महीने बिना तेल और बत्ती के जलती रहती है। उसके बीच में से एक आवाज निकलती है जिसे नाम कहते हैं। गुरु के बिना न जोत के दर्शन होते हैं, न आवाज सुनाई देती है। इसी विषय पर मौलाना रूम ने कहा है, हला ए परी शबरो कीजी चश्म ना पदीदी, बखुदा बहेच खाना तू चुनी चराग दीदी, नाजी बाधा बमीरद नाजी नम कमी पजीरद, नाजी रोजगार गिरद कुहनी ओया कदीदी। यानी ए रात को चलने वाली परी, जो हमें दिखाई नहीं देती, परमात्मा की सौगंध, क्या तूने ऐसी जोत किसी भी स्थान पर देखी है जो ना तो हवा से बुझती है, ना पानी से बुझती है, ना वक्त गुजरने पर घटती है और ना पुरानी पड़ती है। सत्संग की समाप्ति के बाद हुजूर लंगर पर दृष्टि डालकर सेवा में बैठे। सेवा के बाद 2 बजे के करीब सरदार गुरदयाल सिंह की कोठी पर गए। वहां खाना खाया और वहां से 3 बजे शाम के बाद चलकर 4 बजे के बाद डेरा पहुंचे। नूरपुर जिला ऊना का दौरा तथा डेरा में निवास 27 से 28 मार्च 1950। नूरपुर का कस्बा सतलुज नदी के पश्चिम में 2 मील परे बसा हुआ है। आनंदपुर से, जो नदी के पूर्व में है, 10-12 मील पर है और भाखड़ा बांध से 18 मील के करीब है। सुबह और रात को तेज हवा, बादल और बूंदाबांदी थी। मैं सोच रहा था कि ऐसे मौसम में हुजूर सरदार बहादुर साहेब यहां से 90 मील दूर नूरपुर कैसे जाकर सत्संग करेंगे, मगर बादल में ही यहां से 9 बजे से पहले पहले स्टेशन वैगन में रवाना हो गए और 4-5 मिनट जालंधर रुककर छावनी के रास्ते पहले होशियारपुर पहुंचे। वहां से गढ़शंकर गए। रास्ते में टूटो मजारा गांव में छोटा सा शब्द पड़ा गया। वहां से फिर सतनूर ठहरे। माहिलपुर से जरा परे खाना खाया। उस सड़क पर आम के पेड़ बहुत हैं। यह इलाका देसी आम का घर है। सड़क के सामने पहाड़ का दृश्य है। गढ़शंकर से कच्ची सड़क नूरपुर को जाती है। हालांकि फासला 24 मील का था, मगर हमें 3 घंटे लग गए, क्योंकि रास्ते में झाड़ियां थी जो नीचे से कार की टंकी को तोड़ती थी और फिर रेत में पहिए धंस जाते थे। एक जगह रेत के ऊपर झाड़ियां डालकर और दूसरी जगह दरी बिछाकर मोटर कार को निकालना पड़ा। रास्ता चों यानी बरसाती नालों से रुका हुआ है। साथ साथ पहाड़ियां भी नजर आती हैं। जाते ही सत्संग शुरू हो गया। पहले थोड़े से शब्दों में संतमत के नियमों को बयान किया गया। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द लिया गया, जो अंधेरा होने पर खत्म हुआ। दूसरे दिन सुबह के 9 बजे से 11 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक 2 सत्संग हुए। बिख बोयथा ला दिया समुंद मंझार और स्वामी जी की वाणी में से देखो सब जग जात बहा लिए गए। फिर 4 बजे वहां से कीरतपुर का पत्तन यानी पानी का किनारा नावों में पार किया। कार को निकालते 5 बज गए। वहां से पक्की सड़क पर चल पड़े, जो रोपड़, भाखड़ा बांध को और गुज्जर नंगल को जाती है और जहां अभी नई भाखड़ा नहर निकल रही है। रास्ते में दाएं हाथ आनंदपुर और उसके ऊपर नैना देवी की नोकदार पहाड़ी पर देवी का मंदिर और इमारतें नजर आ रही थी। वहां से नंगल गए, जहां अभी नहर का हेड थोड़ा सा ही तैयार हुआ है और सब जगह काम जारी है। नदी पर पुल बन गया है। पुल से गुजरकर ऊना रात के 7 बजे पहुंचे। वहां चो यानी नाला पार करके होशियारपुर में से होते हुए रात को 11:45 बजे डेरा पहुंचे। 1 अप्रैल 1950 सुबह के 9 बजे सत्संग हुआ। संगत उम्मीद से ज्यादा थी। 31 मार्च को ही शाम के सत्संग पर संगत बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठी हो गई थी।
और यह भीड़ 2 अप्रैल तक बढ़ती ही गई। 31 मार्च को शाम के सत्संग में गुरु रामदास जी का शब्द, कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हों तिस पे आप विचाई, लिया गया। सरदार बहादुर साहिब ने फरमाया कि इस शब्द में गुरु साहिब सच्चे जिज्ञासु के मन की हालत बयान करते हैं, जो परमात्मा से मिलने के लिए इतना इच्छुक है कि जो उसको मिलाए उसके हाथों बिका हुआ दास बनने को तैयार है, और सिवाय परमात्मा के वह दुनिया की धन दौलत, औलाद, पदवी आदि कोई चीज नहीं मांगता। सुबह 9 बजे सत्संग में गुरु नानक साहिब का सिरी राग शब्द सुण मन पूले बावरे लिया गया, और स्वामी जी का शब्द गूमठ चढ़ी मन बरजती काल अटक तुड़वाए लिया गया, जिसमें सहस्रदल कमल, त्रिकुटी और पार ब्रह्म तक का हाल लिखा है, जहां सुन्न समाधि लगती है। शाम के सत्संग में संगत बहुत थी। एक तरफ नीली, भगवी, सफेद, लाल रंगों की पगड़ियों का समुद्र नजर आता था, और दूसरी तरफ स्त्रियों की गिनती पुरुषों से भी ज्यादा लग रही थी। सत्संग भी खूब जोरदार हुआ। तीसरे गुरु अमरदास जी की वाणी में से हुक्मी सहजे सृष्ट उपाई लिया गया, और स्वामी जी की वाणी में से राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए पढ़ा गया, जिसमें प्रेमियों की अवस्था बयान की गई है। ऐसा प्रेम जिसका इस शब्द में जिक्र है, किसी बिरले ही बड़भागी सत्संगी को मिलता है। एक गवर्नमेंट बस ब्यास के स्टेशन से डेरा तक सवारियां लाती है और ले जाती है, और इसके अतिरिक्त 1 दर्जन टांगे हैं। 2 अप्रैल 1950 आज भंडारा था। इतनी संगत पहले कभी नहीं देखी गई, परंतु पूर्व की ओर से हवा और मिट्टी जोर से उठ रही थी। 9 बजे सत्संग का समय था। उस समय लाउडस्पीकर जल गया। लोग सत्संग में बैठे थे। 1.5 घंटा सत्संग रोकना पड़ा। बाबा बकाला से लाउडस्पीकर लाकर लगाया गया। कुछ बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मिट्टी का उड़ना कम हो गया। सत्संग में संगत दीवारों तक बैठी थी, जो सत्संग के अहाते की हद है। चारों तरफ लोग बैठे थे, मगर इतनी अधिक संगत के होते हुए भी शोर ना था। सब चुपचाप सत्संग सुन रहे थे। पहले सरदार गोकुल सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से प्रार्थना का शब्द लिया। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से महिला 5 का शब्द लिया गया। फिर स्वामी जी की वाणी में से राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए लिया गया। सत्संग की समाप्ति पर हुजूर 2 बजे से 5 बजे तक सेवा में बैठे। लंगर सारा दिन चलता रहा। कोई 700 मन आटा खर्च हुआ। विनती और प्रार्थना करनी भी संतों को ही भली भांति आती है। हम निकम्मे जीव यह भी नहीं जानते। देखिए गुरु अर्जन साहिब टोडी राग में क्या फरमाते हैं। कृपा निध बसो हृदय हर नीत, तैसी बुध करो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत। यह नहीं मांगा कि हमें अमीर बना दो, या हमें औलाद दे दो, या हमें हर रोज हमारी रोजी दो, क्योंकि ये सब चीजें प्रारब्ध के अनुसार जरूर मिलेंगी। इसमें कोई भी कमी बेशी नहीं कर सकता। गुरु साहिब ने यह फरमाया है कि हे परमात्मा, हमारे हृदय में हमेशा निवास करो और हमको ऐसी अक्ल दो जिससे हमारा प्रेम तुम्हारे चरणों में लगा रहे। दास तुम्हारे की पावों तूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतित्ते होत पुनीता, हर कीर्तन गुन गावो। हरि कीर्तन क्या है? शब्द का सुनना। गुरु साहिब आगे फरमाते हैं, आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू दे तई ए तृप्ते, आन न कतु तावो। जो तुम करो वह मीठा लगे, सो मैं तुम्हारे भाणे में आ जाऊं और जो मिले उसमें शांति और संतोष से गुजारा करूं। सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी, सगल रेण होए रहिए, साधु संगत होए परापत, ता प्रभ अपना लहिए।
मैं तुम्हें हमेशा सर्वव्यापक जानूं और इस दुनिया में सबकी चरण रज यानी धूल होकर रहूं, और मुझे सद्गुरु की संगत सदा प्राप्त हो ताकि मैं अपने मालिक को पा सकूं। सदा सदा हम छोरे तुमरे, तू प्रभ हमरो मीरा, नानक बारक तुम मात पिता, मुख नाम तुम्हारो खीरा। 30 अप्रैल 1950। आज इतवार के दिन 9-10 बजे के बीच अमृतसर में सत्संग होना निश्चित था। उससे पहले दिन 12 बजे दोपहर के वक्त लालाजी साहिब इंचार्ज सत्संग घर परेशान हालत में बहुत घबराए हुए हुजूर सरदार बहादुर के पास तशरीफ लाए कि हुजूर, कुछ स्त्रियों और पुरुषों की कमेटी ने यह फैसला किया है कि जब आपकी कार सत्संग घर में या उसके करीब पहुंचे तो सत्संग के बीच में कोई स्त्री या पुरुष अपमानजनक काम कर दे या बुरे शब्द कह दे, हालांकि बाद में उनको इसकी सजा भी मिल सकती है, तो भी लोगों में बदनामी जरूर हो जाएगी। अमृतसर बड़ा शहर है। हुजूर महाराज जी ने मुझे, साहिबजादा बचिन सिंह जी, भाई शादी और जगत सिंह नंबरदार को बुलाकर सलाह मशवरा किया। आखिरकार यह फैसला हुआ कि मैं, भाई साहेब और भाई शादी तीनों अमृतसर कार में शीघ्र जाकर हालात देखकर रिपोर्ट करें। इसलिए हम अमृतसर कचहरी में जाकर पंडित साधुराम से मिले। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई बात नहीं, आप बेखटके तशरीफ लाएं, मैं जिम्मेवार हूं, पुलिस को सूचना देने की कोई जरूरत नहीं। इतनी तसल्ली करके फिर हम लालाजी से उनकी दुकान पर मिले। लालाजी अपनी बात पर अड़े रहे, हम अपने फैसले पर अड़े रहे। परंतु जब हम डेरा पहुंचे तो उस समय 15-20 फौजी जवान सत्संगी दर्शन के लिए और सत्संग के लिए आए हुए थे। चूंकि उस समय डेरा में सत्संग समाप्त हो चुका था, इसलिए उनको कहा गया कि दूसरे दिन अमृतसर सत्संग घर में सुबह 8 बजे पहुंच जाएं, सत्संग भी सुने और इंतजाम भी करें। हुजूर महाराज जी की दया थी कि उन्होंने अपना इंतजाम आप ही कर लिया। जब हम 9 बजे के बाद वहां पहुंचे तो सब फौजी जवान सत्संग घर के अंदर की सड़क पर दोनों तरफ खड़े थे। किसी की हिम्मत ना हुई कि कुछ बोल सके। सत्संग बड़े जोर से हुआ। संगत इतनी थी कि शामियानों के बाहर स्त्री पुरुष धूप में बैठे थे और लोग चले आ रहे थे। सत्संग में पहले तो सरदार गोकुल सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से धनासरी महिला 5 में से प्रार्थना पढ़ी। इसके बाद गुरु नानक जी का शब्द कार्य रहो रे मन मुगद इयाने लिया गया और खूब व्याख्या की गई। इसके बाद पलटू साहिब जी की बानी में से सूधी मेरी चाल है सबको लागे टेढ़ लिया गया। 12 बज गए तो सत्संग समाप्त कर दिया गया और ऐलान कर दिया गया कि लालाजी अपनी बड़ी उम्र और कमजोरी की वजह से काम से अवकाश पा गए। उनकी जगह पंडित साधुराम जी इंचार्ज नियुक्त किए गए। लालाजी का धन्यवाद किया गया। इसके बाद सेवा में बैठकर बीबी लाजवंती और मिसेस जयराम दास से बातचीत करके कर्नल साहिब के घर खाना खाकर शाम को 4 बजे डेरा आ गए। 4 मई 1950। कलकत्ता से एक सत्संगी ने अंग्रेजी में पत्र लिखकर पूछा कि कुछ लोग यह कहते हैं कि बड़े महाराज जी सत्संगियों के कर्मों को अपने ऊपर लेने की वजह से ज्योति ज्योत समा गए। गुरु साहिबान और खासकर बड़े महाराज जी की बीमारी नाटक के एक्टरों की बीमारी की तरह है, जो बीमार का पार्ट अदा करते हैं परंतु वे अंदरूनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं। जवाब दिया गया। हुजूर महाराज साहिब की बीमारी के बारे में पहले विस्तार पूर्वक आपको लिख चुका हूं, उसको आप ठीक तरह से समझें। बाकी जो कुछ भी आप सुनते हैं उसमें कोई ना कोई कमी है। समय समय पर संत हमेशा कुर्बानी देते आए हैं। गुरु अर्जन साहिब, गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु गोबिंद सिंह साहिब, ख्वाजा सरमद साहिब, शम्स तबरेज साहिब की जीवनियां पढ़कर देखें। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? समय समय पर जीवों के कर्म इकट्ठे होते हैं
चाहे वे सत्संगी हों या नहीं। उनके साथ जब शक्ति होती है तो उनकी रूहें पुकार करती हैं। संत नर्म दिल होते हैं, वे उनकी पुकार सुनते हैं और ज़बानी हमदर्दी नहीं बल्कि अमली हमदर्दी करते हैं, और जितना काल का बोझ या कर्म जीवों के सिर होता है वे अदा करते हैं। संतों को अपने शरीर पर अदा करना आसान है। नाम की दौलत इन बातों पर खर्च नहीं की जाती। अगर कोई कौड़ियां लेकर खुश हो जाए तो उसको जवाहरात क्यों दिए जाएं? सत्संगी के कर्मों को तो सद्गुरु नाम देते वक्त ही अपने हाथ में ले लेते हैं। हुजूर साहिब ने यह बीमारी और तकलीफ अपनी इच्छा से जीवों का हित करके अपने ऊपर ली, और जो कुछ देश में होना था उससे जनता बच गई। जो कुछ होना था उसके मुकाबले जो कुछ हुआ वह मामूली बात है। और जो आपने लिखा है कि संतों की बीमारी ऊपरी होती है, उसका जवाब यह है कि चूंकि वे शरीर से अलग होते हैं, इसलिए शरीर तो कष्ट भोगता दिखाई देता है, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। अक्सर सत्संगियों का भी जाते समय यही हाल देखा गया है। थोड़ा समय हुआ कि जालंधर से मेरे एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी कि हमारी माता को बहुत तकलीफ है, यहां तक कि हमसे देखा नहीं जाता, मगर जब उनसे पूछते हैं तो वे कहती हैं कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। यह हालत तब ही होती है जब सद्गुरु और शब्द अंदर प्रकट हों। थोड़े समय के बाद माताजी का देहांत हो गया, और जाने से पहले जो देह के ऊपर कर्म भुगतने थे वे भुगत लिए और वे शांति से शरीर छोड़ गईं। ऐसी और भी घटनाएं हैं। जो भी 9 दरवाजे खाली करे और अपना ख्याल ऊपर नाम में जोड़े, उसको खुद अनुभव हो जाता है कि देह का दुख अंदर प्रतीत नहीं होता। कल सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु नानक देव जी का यह शब्द लिया गया, वणज करो वण जा रयो। इसके बाद एक शब्द जिसमें पुरानी पंजाबी है लिया गया, तन जो बन और फुल्लड़ा नाठियड़े दिन चार, पबन करे पत ज्यों टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जा जो बन नो हुल्ला, दिन थोड़ड़े थक्के पया पुराना चोला, सज्जन मेरे रंग ले जाए सुत्ते जिराण, हां भी वंजा डुम्मणी रोवां चीणी बाण। मेरे रंग रंगीले मित्र तो कब्रिस्तान में जाकर सो गए, मैं बेचारी भी जाऊंगी और चुपके चुपके रोऊंगी। की ना सुने ही गोरिये आपन कन्नी सोए, क्यों ना सुने हे खूबसूरत औरत अपने कान से आवाज, लग्गी आवे साहरे नित न पैया होए। चली आवे ससुराल में, मायके में हमेशा नहीं रहना। नानक सुत्ती पइये जान विरती सन, गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन। हे नानक, अपने मायके में सोई रही और सन यानी सेंध लग गई। नतीजा यह हुआ कि अच्छे कर्मों की गठरी तो चुराई गई और अवगुणों की पोटली बांधकर ले चली। 29 मई 1950। दास शिमला गया हुआ था। वहां से सीधा 27 मई को सुबह डेरा पहुंच गया। 27 मई को सुबह के सत्संग में लोग ज्यादा ना थे, मगर शाम को बहुत लोग जमा हो गए थे। कल इतवार को मासिक सत्संग था। संगत काफी थी और फौजी भी थे। लोग चुपचाप बुत बने सत्संग सुन रहे थे। ऐसी खामोशी और जलसों या सभाओं में कम देखी जाती है। और फिर 2 घंटे तक चुप रहे, इसलिए कि उनको सत्संग की वाणी और वचन में रस आता था, वरना इतनी देर तक चुप न रहते। पहले तो संतमत को समझाया गया कि संतमत का क्या सिद्धांत है, अर्थात यह कि इस रचना का कोई कर्ता जरूर है, जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक ओ सतनाम कर्ता पुरख कहकर बयान किया गया है। दूसरे, वह मालिक केवल मनुष्य के जामे में ही मिल सकता है। देवी देवताओं के शरीर में परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। 184 जोन सबाई
मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। मनुष्य के शरीर की बड़ी कीमत है, यह मुक्ति का साधन है। तीसरे, इस मनुष्य के शरीर में भी मालिक कहाँ मिलता है? 9 दरवाजों के ऊपर, आंखों के उस पार। चौथा यह है कि किस तरह मिलता है? शब्द यानी अंतरी धुन को पकड़कर। वह शब्द बिना गुरु के नहीं पकड़ा जा सकता। सत्संग के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मारू राग महला 3 में से यह शब्द लिया गया। निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बढ़ाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसायदा। इस शब्द में संक्षेप में सृष्टि की रचना का जिक्र किया गया है। जिसे ज्यादा खोलकर देखना हो वह कबीर साहिब के अनुराग सागर में देख ले। रचना से पहले कोई आकार यानी शक्ल ना थी, केवल वह निराकार ही था। उसने अपनी इच्छा से माया मोह पैदा किए और आद्या यानी आदि शक्ति के 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और शिव पैदा किए, और ब्रह्मा को 4 वेद दे दिए जिनको सारी दुनिया मान्यता देती है। वेदों से मतलब किताबें नहीं है, बल्कि पार ब्रह्म के 4 कमलों से एक एक धुन प्रकट होती है, वही वेद हैं। दुनिया तो ब्रह्मा विष्णु शिव को पूजती है। ये 3 गुण हैं और उनको अपने पिता यानी काल भगवान के भी दर्शन नहीं हुए। जपजी साहिब में आया है, एका माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी, एक लाए दीबान, ओ वेखे ओना नदर न आवे, बहुता ए विडान। अधिक हैरानी वाली बात तो यह है कि उनका पिता उनको तो देखता है, मगर वे अपने पिता को नहीं देख सकते। इसके बाद स्वामी जी की वाणी में से घर आग लगावे सखी, सोई शीतल समुंद समावे लिया गया। जो अपने घर यानी शरीर को त्याग कर ऊपर जाएगा, वही शांति के समुद्र में स्नान करेगा। इसके बाद पलटू साहिब की 2 कुंडलियां ली गईं। संत चरण को छोड़ी कै पूजत भूत बेताल। दूसरी, 7 पुरी हम देखया, देखे 4 धाम, देखे 4 धाम, सबन मां पाथर पानी। मानो सब तीर्थों में सिवाय पत्थर और पानी की पूजा के कुछ नहीं। और जो लोग संतों की शरण छोड़कर देवी देवता, भूत प्रेत, भैरव आदि को पूजते हैं, वे काल के वश हो जाते हैं।